हेलो दोस्तों, मैं संजय सर आप सभी का एसडी क्लासेस बाई संजय सर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं स्वस्थ मस्त और अच्छे हों दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो स्टार्ट करने वाला हूं। एक चैप्टर अच्छा है, हैंडशेक, हाथ मिलाने वाले यानी गिफ्ट उपहार वाले दोस्तों। और दोस्तों हाँ, एक बात और, आप कोई भी क्लास देख रहे हो तो उसको शुरू से आखिर तक देखिएगा दोस्तों। आप अब क्या करते हो कि पहले शुरू करते हो, बाद में इसको स्किप करके देते हो दोस्तों। तो आप क्या होता है कि आप सीख ही नहीं पाते हो। एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको पता ही नहीं होता है। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा, उसके बाद जब वीडियो जब एंड हो तब देखना दोस्तों कि आप उस क्वेश्चन कहीं से भी किताब से कोई भी एग्जाम के क्वेश्चन उठा के देखना, आपसे क्वेश्चन बनेंगे, छूटेंगे नहीं दोस्तों। तो आप कॉपी पे लेके बैठेंगे और दोस्तों इसको हम करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे पहले मैं सीख लेता हूँ हाथ मिलाने वाले दोस्तों। दोस्तों एक फॉर्मूला आपने देखा होगा, वो फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n माइनस वन अपान टू। जहां दोस्तों n क्या है, n क्या है, n है व्यक्तियों की संख्या दोस्तों। क्या है, व्यक्तियों की संख्या दोस्तों, व्यक्तियों की संख्या दोस्तों। दोस्तों क्या है व्यक्तियों की संख्या, समझ लेते हैं। ये फॉर्मूला कैसे बना है वो भी हम सीखेंगे। तो दोस्तों होता क्या है कि जब एक पार्टी ऑर्गेनाइज होती है या दो दोस्त काफी दिनों के बाद मिलते हैं या जनरल में मिलते हैं, तो आप क्या करते हो, एक दूसरे से हाथ मिलाते हो। वो भी आपसे हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाता है, वो बढ़ाता है दोस्तों। तो यहाँ पे जब एक दूसरे से हाथ मिलाते हो तो वो कहते हैं हाथ की क्रियाएं हुई दोस्तों। या ईद के मौके पर, फेस्टिवल पर एक दूसरे से गले मिलते हो दोस्तों, या किसी त्यौहार में या खुश होकर काफी दिनों के बाद बिछड़े दोस्त मिलते हैं तो एक दूसरे से गले मिलते हैं दोस्तों। तो कहते हैं कि उनके द्वारा गले मिलने की क्रिया कितनी, एक हुई दोस्तों। ठीक दोस्तों, जैसे एक पार्टी हुई, उसमें क्या होता है, दो व्यक्ति मिले, दो दोस्त मिले, तो दोनों एक दूसरे के लिए हाथ मिलाते हैं दोस्तों, तो क्रिया होती है दोस्तों। ठीक है, अब ये मत करें बेटा कि सर हम खुद ही अकेले में बैठ के जो है हाथ मिला रहे हैं, वो क्रिया नहीं। दो क्रियाएं तब होंगी जब एक दोस्त या एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से हाथ मिलाए दोस्तों। ओके दोस्तों, अब आइए दोस्तों मैं इस फॉर्मूले की बात करूं, फॉर्मूला बना कैसे है, इस फॉर्मूले का यूज क्यों है, क्यों यूज है, ये फॉर्मूला कैसे बना उसकी बात करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मान लेते हैं दो व्यक्ति हैं P और Q। ये दो व्यक्ति मिले और P Q से हाथ मिलाएंगे, क्या होता है, हाथ आगे बढ़ाता है, तो Q भी हाथ मिलाता है। तो यहाँ पे इनके बीच में हाथ की क्रिया कितनी हुई, एक हुई दोस्तों। ठीक है, अब इसी प्रकार मान लेते हैं कि तीन व्यक्ति हैं, एक है P, एक है Q, एक है R। ओके, तो P क्या करता है, Q से हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाता है, तो Q भी तो हाथ बढ़ाएगा, यानी कि इनके बीच कितना हुआ, एक क्रिया। फिर P क्या करता है, R से मिलाता है, R क्या करता है, P से मिलाता है, यानी इनके बीच क्रिया कितनी हुई, R कितना हुआ, R भी हाथ बढ़ाता है, Q भी हाथ बढ़ाता है, इनके बीच क्रिया कितनी हुई है, यानी कुल क्रिया कितनी हुई, एक दो तीन, यानी कि जो कुल हैंडशेक हुई है वो कितना हुआ है दोस्तों, यानी कि तीन, एक दो तीन हाथ है, यानी कि व्यक्ति भी तीन है तो क्रिया भी तीन होगी दोस्तों। अब दोस्तों मैं इसकी बात करूं फॉर्मूला में कैसे अप्लाई करते हैं दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों देखिए व्यक्ति कितने हैं, यहाँ पे n व्यक्तियों की संख्या है ना, यानी कि व्यक्ति यहाँ पे कितने हैं, P Q कितने, दो व्यक्ति, यानी n का मान कितना है, दो। आइए देखते हैं कि हमारा फॉर्मूला यूज होता है, यानी कि क्या काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। देखते हैं दोस्तों, फॉर्मूला हमारा दोस्तों क्या है, n इंटू माइनस n माइनस वन अपान टू दोस्तों। जहाँ पे n व्यक्तियों की संख्या कितनी है, दो, दो करेंगे इंटू n का मान दो करेंगे माइनस वन बटा दो दोस्तों। ओके दोस्तों, यहाँ पे दो करेंगे इंटू दो में से एक कितना बचा, एक बटा दो, दो से दो कैंसिल दोस्तों, यानी एक, यानी कि हमारा फॉर्मूला काम कर रहा है दोस्तों। आइए एक बार ट्राई और करते हैं, यानी कि यहाँ पे n का मान कितना है दोस्तों, तीन है, फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, n इंटू n माइनस वन ब्रैकेट में बटा दो, जहाँ n व्यक्तियों की संख्या कितनी, तीन, तो तीन इंटू तीन माइनस वन अपान टू, तो तीन इंटू तीन में से कितना बचा, दो बटा दो, और दो से दो दोस्तों कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, तीन। तो यानी कि हमारा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों फॉर्मूला का यूज क्यों कर रहे हैं ये भी देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे संख्या दो है यानी कम है, तो यहाँ पे तो हम आसानी से डायग्राम बनाकर तो कर लेते हैं दोस्तों। पर एग्जाम में क्या होगा कि वो आपको 50 व्यक्ति दे देगा, आपको 100 व्यक्ति दे देगा, 200 व्यक्ति दे देगा कि एक पार्टी में 200 व्यक्ति शामिल हुए हैं, वह एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो बताइए कुल कितनी हाथ की क्रियाएं हुई दोस्तों। तब वहां पे दोस्तों क्या होगा, फॉर्मूले का यूज करेंगे, आसानी से करते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों अब सवाल पे टूटते हैं, पहले हाथ मिलाने क्वेश्चन देख ले दोस्तों। ठीक है, जैसे जो फॉर्मूला है ये तुम्हारे हैं हाथ मिलाने वाले पर।
हाथ मिला, ये अपने कॉपी पे नोट कर लिख लेना है, हाथ मिलाने वाले प्रश्न इस पे हल करें दोस्तों। ठीक, हाथ मिलाने वाले सूत्र है, नोट कर लेना दोस्तों, ऊपर वाले बाद में बताते हैं। तो आइए दोस्तों, एक सवाल आपके समक्ष है, उस सवाल को लगाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये अपनी कॉपी पर नोट कर लेना दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों, यहाँ कहा कि 10 व्यक्ति एक पार्टी में दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितने हाथ की मिलाने की क्रिया हुई दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों आसान क्या कर लेते हैं, व्यक्ति कितने दो, यानी कि n का मान दोस्तों कितना है, 10 है। ठीक, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, n इंटू n माइनस 1 अपान 2 दोस्तों। ठीक है, अब बाद में फॉर्मूला भी नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे n मान कितना है, 10 इंटू 10 में से 1 गया। ठीक है, यहाँ पे देख लो, तो हुआ कितना, 10 इंटू 9 बटा 2। अब 2 से काटे, 2 कम 2 पंचे 10, 9 पर ये कितना हुआ, 45। यानी कि कुल 200 हाथ की क्रिया जो हुई है कितनी, 45। यही हमारा आंसर है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, एक दो सवाल और देखते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। आइए दोस्तों, एक सवाल और करते हैं। यहाँ पे 20 व्यक्ति एक पार्टी में दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितने हाथ हुए, मतलब क्रियाएं हुए। तो ये दोस्तों देखते हैं, यहाँ पे n का मान कितना है, 20, यानी कि व्यक्तियों संख्या 20 है। और हमारा फॉर्मूला क्या है, n इंटू n माइनस 1 अपान 2। ठीक है, तो n का मान कितना है, 20 इंटू 20 माइनस 1 अपान 2। अब यहाँ पे 20 करना है, इंटू 20 में से गया कितना होगा, 19 बटा 2। 2 दहा कितना हुआ, 20, तो 19 दहा कितना हुआ, 190। यानी दोस्तों कुल हाथ की क्रिया कितनी हुई है, 190। यानी हमारा आंसर यही होगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आइए एक इसी में सवाल आपको फिर प्रैक्टिस के लिए करा दें। मान लेते हैं कि यहाँ पे टोटल व्यक्ति कितनी, 50। अब 50 व्यक्तियों के लिए कैसे करोगे, तो आपको जाहिर सी बात है, यहाँ पे n का मान कितना है, 50, यानी कि n का मान कितना है, 50, यानी कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी, 50। अब आपको बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली करते हैं। तो यानी कि 50 इंटू, यानी 50 में एक कम कर लेना, कितना हो, 49। ठीक है, बट्टा कितना हो, 2। अब इसको कैंसिल करेंगे दोस्तों, ये हो 25। यानी आपको 49 और 25 का गुणा करके देख लेना है, देखना उत्तर कितना है दोस्तों। ठीक है, तो क्या हो, अब 25 से 25 नवा कितना हुआ, 225, 25 नवा कितना हुआ, 225। तो 225 का 200 कितना हो गया, 5, हासिल लगा 22। 25 चौको कितना हुआ, 100 ऐड कर देना है, तो कितना हुआ, 122। तो दोस्तों इस प्रकार हाथ के दोस्तों कितना है, 12 25 आ गए दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक सवाल आपको दे रहा हूँ, आपको घर से कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ मान लेते हैं कि मैं आपको व्यक्ति दे रहा हूँ 25 दोस्तों। ठीक है, आप कमेंट में उत्तर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, अगर क्लास पसंद आया है तो लाइक करिएगा। ठीक है, और चैनल को अगर आप अभी नए नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। यकीन मानिएगा, अगर आप मेरी लगातार क्लास देख रहे हो जाके एग्जाम में दोस्तों, समझ गया, सिलेक्शन आपका कोई रोक नहीं सकता दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर आपको मैं उपहार वाले प्रश्न सिखाता हूँ दोस्तों। आइए दोस्तों, अब उपहार वाले प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। और दोस्तों हाँ, आप आखिर में देखिएगा, फिर मैं आपको सवाल में ऑप्शन से उड़ाना सिखाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में सवाल करना नहीं है, बस ऑप्शन को उड़ाते हुए चलेंगे फटाफट दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन उड़ाना भी सिखाएंगे दोस्तों। आइए ऊपर वाले दोस्तों सीखते हैं दोस्तों सवाल दोस्तों। यहाँ दोस्तों क्या 10 व्यक्ति एक पार्टी में एक दूसरे को उपहार देते दोस्तों। अब यहाँ उपहार का सवाल देखिए दोस्तों, इसका एक फॉर्मूला दोस्तों होता है कि n इंटू n माइनस 1 दोस्तों, बस। अब इसमें बटा 2 नहीं करेंगे, हाथ मिलाने वाले यानी हैंडशेक वाले में यहाँ पे 2 होगा, लेकिन उपहार वाले में 2 नहीं होगा दोस्तों। और जहां पे दोस्तों n क्या होगा, वही व्यक्तियों की संख्या, क्या होगा, व्यक्तियों की संख्या, कोई दिक्कत नहीं। और दोस्तों ये फॉर्मूला कौन सा है, उपहार वाले, कौन है, उपहार वाले, आप उपहार वाले सूत्र है दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान रखना। अब दोस्तों आइए इसके थोड़ा जो फॉर्मूला बना है दोस्तों, मैं आपको फॉर्मूला भी सिखाऊंगा, फॉर्मूला का यूज, फॉर्मूला कैसे बना। ठीक दोस्तों, मान लेते हैं कि 2 व्यक्ति हैं, एक P है एक Q है दोस्तों। यहाँ पे हैंडशेक में क्या होता था कि 2 व्यक्ति दूसरे से हाथ मिलाते थे दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे 2 Q नहीं है, मैं उसकी बात कर लेता हूँ। वहां पे 2 Q था, वो तो बात कर लिए, लेकिन यहाँ पे 2 Q नहीं, 2 Q नहीं, सब आपने 2 Q हटा, उसकी बात कर ले दोस्तों। वो 2 इसलिए हट गए दोस्तों
कि अब P और Q एक दूसरे को उपहार देना है, गिफ्ट देना चाहते हैं, तो P क्या करेगा, Q को गिफ्ट देगा। P क्या करेगा, Q को एक गिफ्ट दे देगा। तो Q भी क्या करेगा, P को गिफ्ट देगा ना, क्योंकि वो गिफ्ट देगा ना P, तो Q भी P को भी गिफ्ट देगा। तो यहाँ दोस्तों कुल कितने गिफ्ट हो गए, 2 गिफ्ट होंगे ना, यानी कि P के द्वारा Q को एक गिफ्ट दिया गया, ओके, और Q के द्वारा P को गिफ्ट दिया गया। तो यानी दोस्तों यहाँ उपहार कितने हो गए, 2 हो गए दोस्तों, समझ गए। आइए और सीखते हैं। 3 व्यक्ति हैं, P है, Q है, R है। तो P क्या करेगा, Q को एक गिफ्ट देगा, तो Q भी क्या करेगा, P को एक गिफ्ट देगा। तो यहाँ टोटल उपहार दोस्तों कितने हुआ, एक इसका हो गया, एक इसने दे दिया, ये 2 उपहार यहाँ पे हो गए। थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, देखने में लगेगा। अब P क्या करेगा, R को गिफ्ट देगा, तो R भी क्या करेगा, P को गिफ्ट देगा, यानी यहाँ भी 2 गिफ्ट हो गए। अब R क्या करेगा, Q को गिफ्ट देगा, तो Q भी तो क्या करेगा, R को देगा, यानी यहाँ 2 गिफ्ट हो गया। अब दोस्तों देखते हैं, वहां पे 3 व्यक्ति होते थे तो 3 हाथ की क्रिया होती थी, पर यहाँ पे 3 व्यक्ति हैं, पर उपहार कितने हैं, 2 2 4 2 6, यानी कुल उपहार कितने हैं यहाँ पर, कुल उपहार दोस्तों कितने हैं, 6 यहाँ पर। यहाँ पे देखो व्यक्ति 2 हैं, तो यहाँ पे 2 उपहार होंगे दोस्तों। तो समझ गए दोस्तों, इसलिए आप देखिए फॉर्मूला मान यूज करता है नहीं करता है भाई। यहाँ पे व्यक्ति कितने हैं, यानी n का मान कितना है, 2 है, और फॉर्मूला कितना है, n इंटू n-1 दोस्तों, उसे दो n-1 दोस्तों, ठीक है। तो क्या होगा, n का मान कितना है, 2, यहाँ पे 2 लिख लेंगे, इंटू यहाँ पे n का मान कितना है, 2 करेंगे, यहाँ पे -1 कर लेंगे, तो बना क्या, 2 इंटू 2 में से 1 कितना हुआ, 1, यानी 2 2 1 जा, यानी 2 बार देखो आ गया ना। इसके बाद देखो यहाँ पे देख लेते हैं, यानी कि यहाँ पर व्यक्ति योग संख्या कितनी है, 3 है, P Q R। फॉर्मूला यूज करते हैं n इंटू n-1, तो n का मान कितना है, 3, इंटू n का मान 3 -1, तो 3 करेंगे, इंटू 3 में से कितना, 2 2 से कितना हुआ, 6। देखो आगे दोस्तों, तो उम्मीद है दोस्तों समझ में आ गया होगा। आइए सवाल पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। अब सवाल पे उठते हैं, इसको थोड़ा रफ कर लेते हैं, ओके दोस्तों। ये फॉर्मूला यूज कर लेना, नोट कर लेना दोस्तों, ठीक है। और ये दोस्तों देखते हैं कि यहाँ पे 10 व्यक्ति एक दूसरे को उपहार देते हैं, तो कुल उपहार की संख्या पूछा है दोस्तों, यानी कि यहाँ पे n का मान कितना है, 10, ओके। उपहार तो फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n-1 दोस्तों, ठीक है। ये हल करते हैं, तो n मान कितना है, 10 इंटू 10-1, तो बना गया 10 इंटू 10 में से 1 गया कितना हुआ, 9, तो 10 9 कितना 90, यानी कुल उपहारों की संख्या दोस्तों कितनी होगी, 90 दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों समझ में आ गया होगा। तो आइए यहाँ पर एक सवाल और करके देखते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर संख्या कितनी दे देता हूँ, 20 दोस्तों, कितना 20 दे देता हूँ, इस पर 20 दे देता हूँ। अब हल करना है दोस्तों, तो आपको दोस्तों क्या कर लेना है, अब आपको बार फॉर्मूला नहीं लिखना है दोस्तों, आपको मालूम ही हो गया कि n का मान कितना आ गया, 20 आ गया, ठीक है। तो फॉर्मूला मालूम ही क्या, n-1 होता है, तो आपको क्या करना है, n का मान कितना है, 20 इंटू n में से कम कितना, 19, बस हो गया, 19 तो कितना 38, यानी कि 380 उपहार हो गए दोस्तों, ओके। इसे दोस्तों मान लेते हैं कि यहाँ पर हम 30 व्यक्ति दे देते हैं, मान लेते हैं कितने व्यक्ति दे दिया, 30 दे दिया है, और कहा अब इसके हल करके बताओ कितने व्यक्ति होंगे दोस्तों। तो यहाँ पे पूछे कितने व्यक्ति होंगे, ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 30, यानी n 30 है, तो क्या होगा, 30 करोगे इंटू 30 में से 1 कम होगा, 29 हो गया, बस इनको गुणा कर लो, गुणा करेंगे तो 0 उतारेंगे, 3 9 27, यानी कि यहाँ से लगा 2, 3 9 6 2 8 होगा, यानी कुल पार दोस्तों कितना हो गया, 870 आ गया दोस्तों। उम्मीद दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों अगर समझ में आ रहा हो तो क्लास को लाइक करिएगा और अधिक से दोस्तों में इसको शेयर भी करिएगा दोस्तों। आइए दोस्तों कुछ सवाल और देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो दोस्तों मैंने कहा था इस सवाल को कि कुल हाथ मिलाने की क्रिया 105 हुई है, तो व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करें दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या मैं ऑप्शनल बताऊंगा दोस्तों, पर ऑप्शनल बताने से पहले इसको सीख लेते हैं बनाएंगे कैसे सवाल दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ की कुल हाथ मिलाने की क्रिया कितनी है, 105, और हाथ मिलाने वालों की क्रिया का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, n, ओके,
n-1 इंटू करके बटा 2 बराबर इसका मान दोस्तों कितना दिया 105 दिया दोस्तों, क्या दिया 105 है। अब दोस्तों इसको करने के लिए क्या करोगे, आप क्या करोगे n और n का गुणा करोगे तो n² हो गया माइनस n और n हो गया बराबर। अब 105 कैसे गुणा करोगे तो 105 इंटू 2 तो ये क्या बनेगा n² माइनस n। तो दोस्तों ये कितना हो गया 5 10 हो गया, 2 कम 210 हो गया। अब क्या करोगे n² माइनस n, अब ये देखो ये प्लस का 210 इधर आएंगे तो माइनस 210 हो जाएगा बराबर 0। दोस्तों ये देखिए द्विघात समीकरण बन गया, ठीक है। अब इसका जब फैक्टर करोगे तो एक प्लस में वैल्यू आएगी एक माइनस वैल्यू आएगी, तो प्लस वाला ही जो मान होगा वही होगा। दोस्तों ऐसा करोगे तो लेंथी सवाल हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। एग्जाम में इतना लंबा सवाल नहीं लगाना, ये तो मैंने आपको बताया कि सवाल बना कैसे। अब मैं आपको बताना चाहूँगी ऑप्शंस कैसे उड़ाया जाए दोस्तों, ठीक है। तो आइए